नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी का ये मशहूर शेर कुछ कुछ सियासत के उसूलों और कायदों पर भी एकदम फिट बैठता है। हालांकि यहाँ ना तो कोई कुछ लेकर आता है और ना ही लेकर जाता है, लेकिन मौकों को भांपते हुए किसी और के टूटते किले की ईंटों से अपना आशियाना बनाने की रिवायत राजनीति में बड़ी पुरानी रही है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में लगे होने के साथ ही बैक टू बैक बड़े एक्शंस ले रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब बसपा के कुनबे में बिखराव के लिए मौके की ताक में नजर आ रही है। और बसपा सुप्रीमो के नए फैसले से कांग्रेस के लिए यह रास्ता और भी आसान होता दिख रहा है। 20 नवंबर 2024 इस तारीख को लेकर इंतजार के साथ साथ इस वक्त यहां हर सियासतदान की धड़कनें तेज है। तमाम पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभा करते हुए मैदान में पांव जमा चुकी हैं। तो वहीं इन सबके बीच बसपा सुप्रीमो मायावती जहां एक तरफ अकेले उपचुनाव की सभी सीटों पर दम भर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो उपचुनाव के ठीक पहले लगातार बड़े फैसलों से हर किसी को चौंका रही है। और इसी का फायदा उठाने की फिराक में है उपचुनाव में डायरेक्ट फाइट में ना आगे आकर सपा के साथ साइलेंट प्लेयर बनकर उतरी कांग्रेस। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कांग्रेस उपचुनाव के मैदान में है ही नहीं तो फिर इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों? तो इस रिपोर्ट को लास्ट तक बिना स्किप करे देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होने लगेंगे। हुआ यूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव से पहले बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन की गाज गिरी है बसपा के ही कुछ खासम खास नेताओं पर। जी हां, विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान बहुजन समाज पार्टी में उठापटक शुरू हो गई है। असल में खबरों के मुताबिक पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बहुजन समाज पार्टी ने अपने ही 3 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और बीएसपी से बाहर निकाले गए नेताओं में बसपा सुप्रीमो मायावती के खास नेता भी शामिल है। कहा जा रहा है कि इन पर एक ऑडियो वायरल होने के बाद एक्शन लिया गया है। पार्टी हाईकमान ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप में मेरठ मंडल के प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी दिनेश काजीपुर और महावीर प्रधान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। हालांकि इससे पहले भी तीनों पर कार्रवाई की जा चुकी है। यही नहीं, खबरें तो ये भी है कि इनके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 और बड़े नेता भी पार्टी हाईकमान के रडार पर हैं। वही पार्टी से निष्कासित प्रशांत गौतम का कहना है कि तीनों को पार्टी राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली के बेटे की शादी में जाने पर पार्टी से निकाला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी यही कहा जा रहा है कि पार्टी के इन तीनों पुराने नेताओं का गुनाह इतना है कि वो अपनी ही पार्टी के प्रभारी नेता के बेटे के वलीमे की दावत में चले गए थे। ये बात बसपा सुप्रीमो को पसंद नहीं आई। इसके बाद तीनों नेताओं पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब यहां बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि बसपा के सीनियर नेता और प्रभारी बाबू मुनकाद अली के बेटे की गाजियाबाद में वलीमे की दावत थी। दावत में बसपा सहित अन्य दलों के नेताओं को भी बुलाया गया था और इसी दावत में शामिल हुए मेरठ मंडल प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी महावीर सिंह प्रधान और दिनेश काजीपुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। यहां आपको बता दें कि मुनकाद अली की बेटी सुम्बुल राणा समाजवादी पार्टी के टिकट पर मीरापुर से उपचुनाव लड़ रही हैं और कहा जा रहा है कि इसी वजह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस शादी में जाने के लिए पार्टी के नेताओं को रोका था, लेकिन ये तीनों नेता फिर भी शादी में चले गए। जैसे ही बसपा सुप्रीमो को इसकी खबर मिली, फौरन तीनों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि इन सबके बीच ये खबरें भी तेज हो चुकी हैं कि अब कांग्रेस बसपा के ऐसे ही नेताओं पर घात लगाए बैठी है जो बसपा से या तो निकाले जा रहे हैं या उनमें पार्टी से कुछ नाराजगी है। और ऐसे बसपा से जुड़े नेताओं को कांग्रेस अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। खबरों की माने तो कांग्रेस ने बसपा खेमे से ऐसे नेताओं को अपने बेड़े में शामिल करने की रणनीति भी तैयार कर ली है। पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों को ऐसे नेताओं पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं जो खुद को बसपा में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिलाध्यक्षों के पास इसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उनके साथ संपर्क करें और पार्टी में शामिल करने की कवायद करें। कांग्रेस के द्वारा इन नेताओं को यह भी बताया जाएगा कि पार्टी उनके मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती के साथ उठा रही है। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस यूपी उपचुनाव से पहले ऐसे कुछ नेताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाती है तो इसका सीधा फायदा सपा को भी होगा,
क्योंकि अक्सर देखा गया है कि दलित वोटर्स समाजवादी पार्टी के साथ आने में असहज महसूस करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में दलितों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था। अब यहां बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस ने किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन वो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में होने का दम भर रही है। इस बीच कांग्रेस की ये कोशिश है कि किसी तरह से अति पिछड़े और दलित वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके, जिससे पार्टी के वोट बैंक में इजाफा हो। और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस बसपा नेताओं की ओर टकटकी भरी नजरों से देख रही है। वहीं यूपी में लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में लग गई है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी नजर उन नेताओं पर टिका दी है जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, ताकि वो अपने सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार दे सके। उपचुनाव से पहले अगर कांग्रेस इस कोशिश में कामयाब होती है तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है, ऐसी खबरें तेज है। हालांकि इधर बसपा अपना कोर वोट बैंक बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। ऐसी सिचुएशन में हाईकमान ने मीरापुर, गाजियाबाद समेत सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला प्रभारी और जिलाध्यक्षों को लगाया हुआ है। बसपा सुप्रीमो सभी प्रत्याशियों और पदाधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं। हर दिन सभी की कार्य प्रणाली की रिपोर्ट ली जा रही है। कौन सा पदाधिकारी विधानसभा उपचुनाव में कितना काम कर रहा है, कहीं वो चुनाव प्रचार की बजाय पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल तो नहीं है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले पिछले ही महीने बसपाई रही चारू कैन ने कांग्रेस का दामन थामते हुए बसपा सुप्रीमो को बड़ा झटका दिया था। बसपा से 2022 में खैर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी रही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह गुड्डू की बहू चारू कैन इस बार इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस में जाने के उनके फैसले ने पार्टी में हलचल भी बढ़ा दी थी, क्योंकि कांग्रेसियों को पता था कि वो टिकट की दावेदारी कर सकती हैं। इसके बाद ही टिकट को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। वहीं इससे पहले चित्रकूट में क्षत्रिय समाज के साथ अन्य बिरादरी में अलग पहचान और पकड़ रखने वाले ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह भी बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देकर अपने पुराने घर कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए थे। बहरहाल यूपी में उपचुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसे देखते हुए प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। बसपा ने उपचुनाव में इन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बसपा के वोट बैंक को भाजपा, सपा ही नहीं बल्कि आजाद समाज पार्टी भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस की रणनीति का फायदा सपा को उपचुनाव में हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने भले ही इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन वो खुलकर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी दावा किया कि जल्द ही अलग अलग दलों के कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। उपचुनाव से पहले भी कुछ नेता उनके पाले में आ सकते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस 2027 का टारगेट सेट करके बसपा को उपचुनाव से पहले ही तगड़ा झटका देने की तैयारी में जुट चुकी है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।